तो भाई अब फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। अब भाई आज की जो सबसे पहली अपडेट निकल के आ रही है वो हमारे नेक्जिला रूबियल मॉस्क्यूरा की तरफ से है, जहाँ की एक बॉडी बिल्डिंग पेज की तरफ से उनका ये अपडेट आया हुआ है। और वीडियो में इंसेन चीज़ जो है वो है ये कि रूबियल 400 पाउंड वेट के साथ यानी लगभग 180 केजी के साथ 30 रिपीटेशंस लगा रहे हैं, वो भी स्क्वाट्स में। और जो सवाल सब आज तक पूछते हुए आए हैं, इवन मैं भी, कि इनके लेग्स यानी क्वाड्स इतने बड़े इतने मैसिव कैसे हो सकते हैं, तो इसका जवाब इस वीडियो में साफ देखा जा रहा है। और भाई सिर्फ 30 रिपीटेशंस ही नहीं, बल्कि ये कहना बेटर होगा कि टिल फेलियर तक स्क्वाट कर रहे थे वो। अब टिल फेलियर का मतलब अगर किसी को नहीं पता तो उनको बताता हूँ कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ आप चाहकर भी और एक एक्स्ट्रा रिपीटेशन नहीं निकाल पाओगे। मतलब आपके जो मसल्स है वो इतने ज़्यादा पंप और शोर्ट हो जाएंगे उस सेट में, और कभी कभी तो इतने इंटेंस वर्कआउट और स्क्वाट्स की वजह से वॉमिटिंग भी शुरू हो जाती है। खैर, कोई अगर अपने लेग ग्रोथ से सफ़र कर रहा है या उनके लेग्स सही से ग्रो नहीं हो रहे तो वो डेफिनेटली इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। हालांकि 400 पाउंड वेट से तो नहीं, बट आप अपने हिसाब से आपका मॉडरेट वेट जरूर यूज़ कर सकते हो, जिसमें कि आप 30 रिपीटेशंस तक ऐसे जाओ जहाँ कि आप फेलियर को हिट कर पाओ। वो जो होता है ना, जो टॉम प्लैट्स कहते थे टिल फेलियर, सेम वही चीज़। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी कि रूबियल बाहर से जितने मैसिव है अंदर से उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इतने ज़्यादा वेट के साथ इतने रिपीटेशंस करना आसान चीज़ तो नहीं है, और वो भी रेगुलर ट्रेनिंग में। अब भाई भले ये प्राग प्रो के पहले का वीडियो हो या उसके बाद का, बट इनके इस ट्रेनिंग को देखने के बाद मुझे कहीं ना कहीं टॉम प्लैट्स की याद आ गई। और प्राग प्रो के बाद अगर सही में देखने जाए तो अपने ट्रैप से ज़्यादा तो ये अपने क्वाड्स के लिए चर्चे में है, एंड शायद अभी तक के सबसे बिगेस्ट क्वाड्स में इनका नाम भी कहीं ना कहीं अब शामिल हो ही गया है, और सबसे ऊपर। और सिर्फ इनके क्वाड्स बड़े ही नहीं थे बल्कि इंसेन थे। अब भाई वो माना कि इनके लेग्स बहुत बढ़िया है, इवन शो में सबको डोमिनेट कर रहे थे, बट अगर ये सही में अपने आप को टॉप बॉडी बिल्डर्स के बीच लेके जाना चाहते हैं तो इनको अपने क्वाड्स के ऐसे मैसिव ग्रोथ पे तो कहीं ना कहीं लिमिट लगाना होगा, क्योंकि इनका जो अपर फिजिक है वो कहीं ना कहीं इनके लोअर फिजिक से मैच नहीं करता, जिसकी वजह से जो ओवरऑल सिमेट्री है वो खराब दिखती है। तो या तो इनको अपने अपर फिजिक को भी इस सिमेट्रिकल वे में इतना ही ग्रो करना पड़ेगा, या फिर अपने क्वाड्स के साइज पे कंट्रोल करना होगा। इवन इनके क्वाड्स इतने ज़्यादा मैसिव और थिक होने की वजह से स्टेज पे सेपरेशन और डिटेलिंग भी थोड़ी लाइट दिख रही थी। एंड अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो अब इनको अपने लेग्स के साइज पे ना काम करके उनके डिटेलिंग और सेपरेशन पे काम करना चाहिए, एंड अपने अपर बॉडी को भी ग्रो करने के लिए आगे जाना चाहिए। और साथ ही साथ और एक चीज़ कि अब उन्हें कहीं ना कहीं अपने ट्रैप्स को ट्रेन करना भी बंद करना चाहिए, क्योंकि आप अगर इंस्टाग्राम पे फेम लेना चाहते हो तब आप नेक्जिला नाम पे रह सकते हो, बट जब बात आती है बॉडी बिल्डिंग की तो तब आपको सिमेट्रिकल वे में ही जाना होगा। वैसे अभी शायद इनके लिए उनके ट्रैप्स को स्मॉल करना तो पॉसिबल नहीं होगा, बट उनको अब उस चीज़ को ग्रो तो नहीं करना चाहिए। एंड लास्ट तक मैं यही कहूँगा कि इनके पास जेनेटिक्स और पोटेंशियल दोनों है ओलंपिया में टॉप प्लेसिंग लाने का, और इवन मिस्टर ओलंपिया बनने का भी, बट उसके लिए उन्हें एक प्रोपोर्शन वे में आगे बढ़ना होगा, जिसके लिए उन्हें उनके फ्लॉस को बेटर करना होगा। अब भाई रेगन ग्राइम्स की तरफ से फिर से उनका एक फिजिक अपडेट आया हुआ है, जो कि डेफिनेटली मिलोस की एक एथलीट है, और नो डाउट उन्होंने लास्ट ईयर से इस साल काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस भी किया है। इवन इस साल वो ओलंपिया में टॉप 10 में भी आए थे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि रेगन अब एक बहुत ही बेटर फिजिक कंडीशनिंग के साथ एक नए और मासिव वेट को हिट कर चुके हैं, जो कि है 300 पाउंड्स का। और उससे भी ज़्यादा शॉकिंग तो उनका डाइट है, जहाँ की उनका कहना है कि वो सारे दिन में लगभग 7000 कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं। और इवन रेगन का कहना है कि वो जोर जबरदस्ती वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनको भूख ही इतनी ज़्यादा लग रही है, और साथ ही साथ वो वर्कआउट भी अभी हेवी कर रहे हैं। वैसे माना कि रेगन अभी 300 पाउंड्स पे पहुंच गए हैं, बट जैसा उनका हाइट है तो 300 पाउंड्स पे भी वो कुछ ज़्यादा फ्रीकी तो नहीं दिखने वाले, और अगर उनको वैसा फ्रीकी दिखना है तो उन्हें 330 पाउंड्स के आसपास तक जाना होगा। बट रेगन अभी जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, अगर वो उस वेट को भी हिट कर दे तो मुझे कोई डाउट नहीं होगा। हाँ, उसके लिए उन्हें अपने कैलोरीज और भी ज़्यादा बढ़ाने होंगे, और शायद वो उस चीज़ को कर भी दे, एंड शायद आने वाले टाइम में हमें एक नया मास मॉन्स्टर देखने मिले। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है तो आपके भाई को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई बात करें हमारे निक वॉकर की, तो अब एक बात तो बहुत ज़्यादा चल रही है कि क्या निक को इस साल ओलंपिया फेडरेशन की तरफ से स्पेशल इन्विटेशन मिल सकता है, या उनको भी बाकी बॉडी बिल्डर्स की तरह क्वालिफिकेशन लेना होगा। तो हाल ही में निक ने एचडी मसल्स के एक पॉडकास्ट में एक बहुत ही शानदार जवाब दिया, और उस जवाब से नो डाउट जो लोग ये सोच रहे थे कि निक इन्विटेशन के लिए बैठे हुए हैं उनका भ्रम तो टूट जाएगा, क्योंकि उस पॉडकास्ट में साफ निक ने कहा कि अगर ओलंपिया उन्हें स्पेशल इन्विटेशन नहीं भी देगी तो भी निक बुरा नहीं मानने वाले। इवन उसकी जगह वो सोच जीत कर भी क्वालिफाई हो जाएंगे, बट अगर ओलंपिया स्पेशल इन्विटेशन देती भी है तो निक डेफिनेटली उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। तो इस साल इतने बढ़िया प्रेप के बाद निक ओलंपिया में कम्पीट नहीं कर पाए तो ये सैड न्यूज़ तो है ही, बट मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा चांसेस बन सकते हैं कि निक को स्पेशल इन्विटेशन मिले, क्योंकि 2021 में शायद डेरेक को भी इन्विटेशन मिला था अगर मैं गलत नहीं हूँ। इवन बिग रैमी को भी पास्ट में मिला हुआ है इन्विटेशन, और शायद उसी साल वो ओलंपिया भी बने थे। मे भी मैं गलत हो सकता हूँ, क्योंकि रिकॉर्ड मुझे ठीक से याद नहीं। इवन सेड्रिक मैकमिलन को भी इन्विटेशन मिला था, तो उस बेस पे निक को इन्विटेशन मिलना कोई बड़ी बात तो नहीं होगी। अब भाई जेम्स हॉलिंगसेट की तरफ से भी उनका फिजिक अपडेट आया हुआ है आर्नोल्ड क्लासिक 2024 से।
वैसे ये बात सबको पता है कि ये इस बार लगभग 1 साल के ऑफ के बाद ही फिर रिटर्न कर रहे हैं। बट जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा ये चर्चे में है वो है कि इन्होंने मिलोस के अंडर अपनी ट्रेनिंग शुरू की है। क्योंकि अगर दोनों के माइंडसेट को देखें तो दोनों एकदम डिफरेंट है। क्योंकि जहाँ की मिलोस एक हाई प्रोटीन प्रेफर करते हैं, वहीं जेम्स एक मॉडरेट प्रोटीन पे रहते हैं। इवन मिलोस उससे भी ज़्यादा जिस चीज़ के लिए फेमस है वो है उनके इंसुलिन प्रोटोकॉल्स के लिए। हालांकि जेम्स भी इंसुलिन यूज़ करते हैं बट एक लोअर वे में। बट वहीं मिलोस के अप्रोचेस अलग है। इवन उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम भी डिफरेंट है। एंड अभी मिलोस और जेम्स दोनों जिस तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं, आगे जाके जेम्स भी एक बड़े एथलीट बन सकते हैं, जिसका सबसे बड़ा प्रूफ है सैमसन दादा। क्योंकि मिलोस से मिलने से पहले सैमसन को भी शोज वगैरह जीतने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था। बट जब से वो मिलोस के अंडर ट्रेनिंग शुरू किया है तब से सैमसन ने कितना प्रोग्रेस किया है ये सबको पता है। अब ऐसा तो नहीं है कि सैमसन को ये चीज़ें पता नहीं थी, उनको ये पता था। बट वही बात होती है कि नॉलेज का और उसको वर्क में लाने का, जो कि मिलोस जानते हैं और इसीलिए आज टॉप कोचेस के बीच उनका नाम आता है। अब ऐसा नहीं है कि हर किसी पे सेम चीज़ें काम करे, मतलब वो सेम प्रोटोकॉल हर बॉडी बिल्डर के फिजिक पे तो काम करने वाला है नहीं, क्योंकि हर एक की फिजिक डिफरेंट होती है। और कोच का काम है कि हर एक बॉडी बिल्डर के फिजिक को जानना एंड देन पीईडीज को यूज़ करना। एंड मिलोस नो डाउट उस काम में ग्रेट है। एंड जेम्स इस फिजिक अपडेट में काफ़ी बढ़िया दिख रहे हैं और शायद ये आर्नोल्ड क्लासिक में भी एक बढ़िया प्लेसिंग पे आ जाए। अब भाई एंड्रयू जैट की तरफ से भी उनका एक फिजिक अपडेट आया हुआ है, जहाँ की वो लैरी विल्स के साथ देखे जा रहे हैं। अब माना कि ये रिबाउंड पीरियड में है, स्टिल काफ़ी बढ़िया दिख रहे हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि आर्नोल्ड क्लासिक में कम्पीट कर सकते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि वो एक बढ़िया ऑफ पे जाएंगे, जिसमें कि वो अपने फ्लॉस मतलब अपने हैमस्ट्रिंग्स और अपने बैक को इंप्रूव करके आएंगे। तो आई थिंक कि अभी इनका एम आर्नोल्ड क्लासिक तो नहीं है, बल्कि खुद को और इंप्रूव करके आना है, जिससे कि वो ओलंपिया में एक इंप्रूव वर्जन के साथ आ पाए। अब भाई आज की लास्ट अपडेट है हमारे हंटर लवराडा की तरफ से। तो सिर्फ एंड्रयू जैक ही नहीं, बल्कि हंटर भी एक ऑफ सीजन पे है, बल्कि एक रिबाउंड पीरियड में कहना ज़्यादा बेटर होगा। बट स्टिल इनकी भी फिजिक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिख रही है। एंड शायद अभी ये 270 पाउंड्स के आसपास बॉडी वेट पे चल रहे हैं। बट हंटर के साथ मेन प्रॉब्लम ये है कि उनके साथ जितने भी कंटेंडर्स हैं वो सारे मच जेनेटिकली गिफ्टेड है हंटर के मुकाबले। साथ ही साथ उनकी कंडीशनिंग भी काफ़ी बढ़िया आती है। तो हंटर को अपने प्लेसिंग को ऊपर लाने के लिए इन चीज़ों को तो सुधारना होगा। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।